देखिए, कोई भी तरह का, चाहे कोई पदार्थ हो और चाहे हम लोग इंसान, उसकी कदर, उसकी कीमत, किस तरीके का व्यवहार किस काम में आते हैं, उससे आंकी जाती है। जैसे सोचो, एक जैसे मान लो एक लोटा है, एक तो हम उसको रखें पाखाने में, एक लोटा मान लो हम रखते हैं पूजा में, है तो दोनों लोटे ही, लेकिन अगर दोनों के यूं को व्यवहार के साथ में आप उनके ऊपर किस तरीके का बर्ताव करते हो, यानी जैसे सोचो, जो पाखाने में पड़ा लोटा कभी मसता है, और जो पूजा में रहता है उसको रोज चमका करके साफ करके, ऐसे कोई और पदार्थ के साथ आप कभी विश्लेषण करके देखो, धातु एक ही है, चीज एक ही है, लेकिन किस व्यवहार में आ रहा है, किस काम में लिया जा रहा है, उसके ऊपर उसकी कदर कीमत होती है। ऐसे मान लो हम लोग जो इंसान हैं, कैसे कर्म करते हैं, उस स्वरूप हमारा आकलन होता है। जैसे मानो आज कोई अमीर घराने का बुरी संगत में पड़ गया, यानी कोई गुंडागर्दी करता है, कोई उठाईगिरी करता है, चाहे वो बड़के घराने का क्यों ना हो, लोग उसको क्या बोलेंगे? चोर उचक्का। किसी की नजर उसके प्रति अच्छी पड़ सकती, हे दृष्टि से देखा जाता है। और मान लो कोई गरीब तबके का है, लेकिन उसके कर्म इतने अच्छे हैं, मान लो सेवा भाव है, कि मान लो कभी भी किसी का अहित नहीं, अपने आप लोगों की नजरों में ऊपर उठ जाता है।
एक इंसान वो भी है, एक इंसान वो भी है। उसके कर्म किस अनुरूप, किस तरह के काम में अपने आप को जोड़ता है, उस अनुरूप उसकी कीमत होती है। कर्म हमारे अगर यूं को परमार्थ के साथ जुड़े हुए, हम जो एक आम साधारण इंसान, परमार्थी कर्म में जुड़ने के साथ एक सत्संगी का दर्जा पा लेते हैं। यानी एक आम दुनियादार जीव से हट करके लोगों की नजर में हमारी कहीं अलग महत्ता होती है। वहीं अगर मान लो सत्संगी के स्वरूप में अगर हमारे कर्म निम्न स्तर के बनते चल रहे हैं, चाहे सत्संगी हो, लेकिन निश्चित तौर से खरी चूंकि नहीं उतरे, लोगों की नजर में कभी हमारी यूं कहो दर्जे में जो एक लेबल होना चाहिए, अपने आप को नहीं टिका पाए। आज कभी इस चीज का एक अंतर का एहसास कभी अपने आप में जोड़ते हैं कि मालिक ने हमें नाम रूपी बख्शिश करी है कि मेरी कदर कीमत क्या हो गई, समझने का प्रयत्न किया कभी? यानी हमने उस बात को बड़े सहज तरीके से ले रखा है, जबकि वो बेशकीमती नियामत मालिक ने हमको बख्शी हुई है। थोड़ी सी अगर उसकी समझ हो तो निश्चित तौर से जिस खांचे में अपन अपने आप को पाते हैं वो हमारा स्वरूप नहीं होता। निश्चित तौर से कहीं एक अलग स्वरूप हमारा हम अपने आप का बनाते हैं। जैसे सोचो, जैसे एक धातु होती है, मान लो सोना, अगर उसमें मान लो हीरे जड़ दिए जाते हैं, हीरे के गहने कहलाते हैं। मेटल का वजन कितना होता है, हीरो का वजन कितना होता है? कोई उसको सोना नहीं बोलता है, हीरे के, यानी उसका दर्जा ही दूसरा हो जाता है। आज काया तो सबकी, मान लो 6 अरब की जनसंख्या, सबकी एक ही है। आज हम जब सत्संगी के स्वरूप के अनुसार कर्म में अपने आप को जोड़ते हैं, यानी वो कर्म जो हमारे परमार्थी बनते हैं, कहीं वो हीरे के स्वरूप में हमको सत्संगी का स्वरूप देते हैं, नाम में परिवर्तन आ जाता है। जैसे वो हीरे के गहने कहलाते हैं, ऐसे हम सत्संगी कहलाते हैं। विचार करो तो कितने फकर की बात होती है। सिर्फ मनुष्य देही के हकदार हम लोग नहीं बने, मनुष्य देही के साथ कहीं मालिक ने हमारी अहमियत कुछ अलग जुदा की, और हमको उस चीज की वाकिफता होनी चाहिए। यानी अपने कर्मों का विश्लेषण अपने सत्संगी के स्वरूप के साथ जोड़ते हुए हमारी होनी चाहिए कि मैं सत्संगी, और कर्म ही निर्धारित करते हैं कि आप सोने के हो या हीरे के हो, यानी एक आम दुनियादार हो या सत्संगी। मालिक ने तो जो हमने बख्शिश करी है, सही कहा कि अभी तक हमें उसकी समझ नहीं तो जैसा तैसा सलूक, जैसा तैसा बर्ताव, जैसे तैसी स्थिति के अंदर में अपने आप को जोड़ना,
ये हमारा सलीका नहीं होता। निश्चित तौर से एक आम जीव से कहीं भिन्नता हमें दिखती है, और भिन्नता यही कि कहीं हमको हर किसी में एक मालिक की अंश सूरत दिखनी चाहिए। किसी के प्रति भी कड़वाहट नहीं, किसी के प्रति भी बैर नहीं, अपने आप के साथ जुड़ते हुए कहीं अपने आप को मालिक से जुड़ा हुआ पाना, यह हमारी कहीं सोच में होना चाहिए। और ये जो इस तरीके की हमारी जब मानसिकता बनेगी तो निश्चित तौर से हमारे कर्म कभी भी हेटे नहीं होंगे, यानी निचले स्तर के नहीं होंगे। समझ पा रहे इस बात का मतलब कि अगर हमसे निचले दर्जे के कर्म नहीं बनेंगे तो कोई सबब ही नहीं होता कि हम 84 में धकेले जाएं। एक ही तो इन लोगों के पास बहाना होता है, काल के पास, माया के पास, कि तेरे कर्म ऐसे इसलिए तेरे को यहां कि इस कैद खाने में रहना। जहां हमारे कर्म ही दुरुस्त हो जाएंगे, परमार्थ से जुड़े हुए होंगे, तो निश्चित तौर से इनका कोई भी बहाना हमारे साथ नहीं जुड़ेगा। और एक सत्संगी के स्वरूप में अपने आप को इस तरीके की बचाने की एक मनसा कहो, अंतर की समझ कहो, हमसे जुड़नी चाहिए कि अब कोई भी कर्म इस अनुरूप जानबूझ के साथ तो कतई भी नहीं, और अनजान में भी न बने, इसकी भी हर वक्त मालिक से फरियाद पुकार कि हे मालिक, दया करना, मेरी वजह से किसी का दिल न दुखे, मेरी वजह से किसी का आकाज न हो, और कहीं ना कहीं अपने से जोड़कर रखना ताकि मैं अपने आप को दृढ़ पा सकूं। फिर देखो, जैसे बात की, एक ही चीज के दो स्वरूप दिखेंगे, भिन्न। एक ही परिस्थिति कहीं, दूसरे की कहीं। ऐसे आम इंसानी स्वरूप में हम कहीं दूसरे दुनियादार जीव से कहीं हट कर, यानी कहीं ऊंचे का दर्जा, यानी बतौर सत्संग। इसलिए कहीं आज उस दाता का शुक्र करना चाहिए, कहां से इतनी तादाद में से चुन चुन के हम जैसे निठल्लों को, यूं को कर्म के मारों को कहां से मालिक ने जोड़ लिया। तो कहीं उनकी एक जो निगाह, उसके ऊपर अपने आप को खड़ा बनाए। मालिक, आपकी समझ सही थी मेरे लिए, और मैं इस अनुरूप अपने आप को खड़ा, यानी उनके जो विचारधारा, उसके ऊपर अपने आप को सटीक बना करके देखो। तब लगे यहां निश्चित तौर से हम में कहीं मालिक का स्वरूप दरसता है। हुई मोहे गुरु चरण परती, हुई मोहे गुरु चरण परती, लगी मेरे छिन छिन
बताया सारे छुटाया मुझसे जगत असारे छुटाया मुझसे जगत असारे लिया मोहे अपने गोद बिठारे लिया मोहे अपने गोद बिठारे जीऊं मैं नित परेशानी खाए जीऊं मैं नित परेशानी खाए चरण में अमृत पीऊं अगाए चरण में अमृत पीऊं अगाए करूं मैं सेवा उमंग उमंग करूं मैं सेवा उमंग उमंग रहूं नित राधा स्वामी चरणन संग रहूं नित राधा स्वामी चरणन संग। देखो जैसे शायद हम लोगों में धारणा में है ये बात कि हम लोग मालिक के है ना। हम जब मालिक के तो सिर्फ एक मालिक हमारा और दूसरा कुछ हमारा कैसे हो सकता है। किसी दूसरे में कि ये मेरा, ये सोच ही हमारी गलत है। इस सोच से जुड़ने के साथ ही हमसे गलतियां बनती हैं, यानी कहीं मन उलझता है और हमसे गलत निश्चित तौर से कर्म बना लेते हैं। मन में एक विचार, मैं जब मालिक का, मालिक मेरा, अब मालिक जो मुझको आदेश करे मुझे वो बर्ताव करना। सबसे पहले जैसे परसों जैसे सत्संग में अपन ने बात, सुबह उठते ही मालिक की याद में बैठो, मालिक का शुक्र करो, मालिक एक नया दिन आपने और दिया। साथ में मालिक से अरदास करो कि मालिक दया करना, मुझसे किसी का बुरा न करे, हर पल तुम साथ रहे। मालिक की याद के आधार में अपने आप दिन को निकालो। पूरे दिन आप दुनिया के साथ जहां जिस अनुरूप आपके फर्ज कहो, कर्तव्य कहो, मालिक के आधार में जुड़ते हुए उनका निर्वाह करो। मेरा नहीं, मालिक तुमने जो फर्ज दिया उसका निर्वाह। तुम्हारी दया मेहर चाहिए। देखो कभी किसी में गलती भी नहीं बनेगी, कहीं उलझन ही नहीं आएगी, यानी अपनी संलिप्तता मैं और मेरा का सबब ही नहीं बनेगा।
कितनी इजी जिंदगी बना सकते हैं। आज मान लो जो भी अपने साथ जुड़ा हुआ, चाहे जीवित प्राणी मात्र कह लो या कोई फर्ज के हिसाब से जो भी अपने मान लो धन दौलत माया या यूं कहो काम धंधे, सब मालिक के आधार में आप निर्वाह करते चले जाओ। और ये मुमकिन है प्रैक्टिकल तरीके से। महाराज ने जैसे उदाहरण दिया हुआ है, आज बैंक का कैशियर जैसे होता है, दिया हुआ पड़ा है ना, रोज करोड़ों हाथ से निकालता है, कभी उसके ऊपर अपना अधिकार दर्शाता है? आज हमारे पास भी अगर करोड़ हैं, हमारे हाथ से रोज इतना निकलता है, मेरा क्या? हकीकत में अगर आप देखो, आप अपने निजी उपभोग के अंदर में उसमें से कितना हिस्सा लेते हो? उतने का ही तो हक आपका बनता है, बाद बाकी तो वहीं छोड़ के आते हो। तो उसमें आज अपने यूं जुड़ाओ कि मेरा, कि वहीं टिक जाना, हर वक्त तवज्जो से वहां जुड़े रहना कोई जरूरी? आज जैसे मान लो जो भी अपने फर्ज, मां बाप पति पत्नी बच्चे, जैसे महाराज ने उदाहरण के बतौर नर्स का दिया, सबकी सेवा करो, टाइम टू टाइम जिसको जो जो चाहिए सबका फर्ज पूरा करो। कभी उनमें अपनी संलिप्तता देती है? अटकती कभी? एक हम घर वालों से बेहतर सेवा करके निकल करके अपनी फारी हो जाते हैं। वो महाराज ने उदाहरण किसके लिए दी? हमारे लिए ना। तो क्या हमको ऐसे अपने फर्ज से अपने आप का निर्वाह करना सीखना नहीं चाहिए? जैसे मालिक ने उदाहरण दिया है कि रहना जग जैसे कमल का फूल, पानी के अंदर रहते हुए भी पानी से अलग, पानी घटे चाहे बढ़े, उसको पानी के ऊपर टिके रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि स्थितियां क्या हो। मालिक का उदाहरण देने का सबब यही कि हम अपनी स्थिति भी उसी अनुरूप बनावे, कि दुनिया में रहते हुए अपने आप को दुनिया से अलग रखो। और ये पॉसिबल है, एक मालिक के आधार में अपने आप को जोड़ लो, सिर्फ एक मालिक को अपना बना लो, ऐसी स्थिति अपने आप की बना सकते हैं। क्या वो हमारे लिए उचित नहीं परिस्थितियां हैं कि मालिक सब तेरा तू जान, छुट्टी, किसी तरह का कोई जंजाल नहीं और किसी तरह कोई असमंजस की स्थिति है? हम सिर्फ मैं और मेरा से जुड़ करके कहीं अटक जाते हैं, बन जाते हैं एक पशु के समान। ये घर मेरा, फलानी चीज मेरी, फलाना आदमी मेरा, ऐसे बन जाते हैं कि फिर परिस्थितियों के साथ अपने आप को अप डाउन, यानी खुद को ही अपने आप को दुखी पाते अपनी ही सोच की वजह से। ये समझौतियां मालिक ने निश्चित तौर से हमारे यूं को मन के घाट को बदलने के लिए
दर्शाई हैं, सुझाई हैं। तो कहीं हमको ऐसी अपनी सोच में मोड़ के साथ में मालिक के आधार में अपने आप को जोड़ना चाहिए, जिसके लिए अभी जैसे बात की, मैं मालिक का, मालिक मेरा, बस एक ही रिश्ता है। और जितना टाइम पास, यानी जब तक इस मंडल में ये देवी के साथ में हैं तब तक का निर्वाह समझ सोच के साथ। इसके मतलब ये नहीं होता है कि हट में आ जाओ, मालिक नहीं सिखाता, अकड़, दीनता के साथ, लचीलेपन के साथ आगे निकलते जाओ, कहीं अटकना नहीं। क्या दिया मालिक ने? पानी चाहे घटे बढ़ जावे, तू मत बनना स्थूल। ये सब कहीं जो सीख मालिक ने दी है, जो अपने आप को उस सीख से जोड़ लेता है, उसके लिए जिंदगी, जैसे भी बात की, वो हीरे के समान हो जाती है, यानी उसकी कीमत कुछ अलग ही होती है। और जहां जहां अपने उसी परिस्थिति में रह जाता है, यानी अपनी सोच से जुड़ा रह जाता है, वहां पर वो पाखाने वाला लोटा क्या चाहते हो तो खुद को सोचना, डिसाइड करना। सूरत में धरूं शब्द की प्रीत, सूरत में धरूं शब्द की प्रीत, दोनन संग जोड़ो निस बिन चित, दोनन संग जोड़ो निस बिन चित, बिछाए मन ने जग में जार, बिछाए मन ने जग में जार, को करके ख्वार, जीव को करके ख्वार, जगत में माया डाला शोर, जगत में माया डाला शोर, मेरे बहु जोगी मोने कर जोर, मेरे बहु जोगी मोने कर जोर, संग सत गुरु का कोई नहीं पाए, संग सत गुरु का कोई नहीं पाए, सब जम के हाथ बिकाए, सब जम के हाथ बिकाए, कस कस भाग अपना कस कस भाग अपना किया, राधा स्वामी मोहे अपना
का सोता दीना है। हमारे लिए क्या दिया अपनी तरफ से, हमारे लिए साधन कि जिससे हम इंद्रियों को, मन को दुनिया की किसी भी हालात जेर कर सकते, यानी उनको परास्त करके अपने आप को सुरक्षित आगे की तरफ निकाल सकते। इस्तेमाल करें और जहां इस्तेमाल ही न करो, अपनी ऐंठ के साथ रहो, वहां तो फिर काल ही जीतता है, हम परास्त होते हैं। एक मालिक की याद से अगर हम अपने आप को सत्संगी मानते हैं, जुड़े रहना निश्चित तौर से हमारे लिए उपयोगी होता है। और याद बनाने के लिए हर तरह से, जैसे मालिक की दिया, खाते पीते सोते उठते चलते फिरते हर हाल में अंतर रहे जुड़े रहना चाहिए। कभी भी मालिक से अपने आप को अलग जुदा पृथक नहीं करना है। जिसके लिए महाराज ने शब्द जो बनाया, जब आओ राय स्वामी, जब जाओ राय स्वामी, सब कहना राय स्वामी, जब खाओ राय स्वामी, जब पियो राय स्वामी। हर माहौल में, हर स्थिति में, हर चीज से मालिक के नाम से अपने आप को जोड़ करके चलो। लेकिन बड़ा कार्य, इतनी बार इस निस्बत चर्चा होती है, लेकिन ना मालिक के नाम को याद कि अपने जहन में समा करके चले, रखते ही। अरे और तो और छोड़ो, अपन खाने पीने में भी उस वक्त मालिक को याद एक पल करना पड़ता है, वो भी करना गवारा नहीं करते। एक भूखे कुत्ते की तरह टूट पड़ते हैं। ये कौन सा तरीका यार? एक सत्संगी हो, एक पल तो दाता को याद करो, जिनकी दया से आज हमको ये उपलब्धता होती है। अंतर से रायस में करो और फिर निवाला लो, चाहे पानी लो, चाहे कुछ भी करो। घर से निकलते वक्त मालिक को याद करके फिर कदम बाहर निकालो, कोई हर्ज है? तब तो सैर सपाटा इस तरीके से मस्तिष्क पर हावी हो जाता है, किसका मालिक, कौन मालिक। माया इतनी हावी हो जाती है, बस चलो माया की गुणना करते करते करते। आजकल का तो और दुरुपयोग कहो, एक हाथ में फोन, बतलाते बतलाते तो ये गए। कहीं मालिक से अपने आप को जोड़ना ही नहीं समझ में आता कि वो हमारे लिए किस तरीके से सुरक्षा कवच है, किस तरीके से उससे हमारी संभाल हो जाए। बात देही की नहीं, सूर्य यानी आत्मा की। ये तो चाहेंगे तो होगा ना, जिसके लिए मालिक क्या दिया कि दया का बल कीना मेरे साथ, नाम का सोटा दीना हाथ। और हम ऐसे हैं कि अपने आप में बस सक्षम पाते हैं अपने आप कि मैं जूझ लूंगा, मैं ऐसा कर पाऊंगा। अरे तेरे जैसों को तो लाखों को आज जिनकी कथाएं चलती हैं, रावण, कंस कितने शक्तिशाली थे। ऐसे मट्टी में समा गए, आज उनका कोई मतलब अता पता भी नहीं मिलता। किस गुरूर में जीते हैं अपन? कहीं एक मालिक से जुड़ करके अपने आप की संभाल कि मालिक बस मेरी संभाल करना, कि और अब माया में लिप्त न हो पाऊं, कि कहीं अब मैं काल के अंग में न धार पाऊं। बस तेरी नसीहत के अनुसार अपने आप की संभाल करता बढ़ता चले। ये एक सोच सत्संगी के साथ जुड़ी तो होनी ही चाहिए। करूं मैं मन इंद्रिय को चूर
आज उमंग प्रेम की बाती ले बनाए प्रेम की बाती ले बनाए धुन ज्योत जगाओ आय धुन ज्योत जगाओ आय हरख मन आरत गाओ आज हरख मन आरत गाओ आज दिया राधा स्वामी अद्भुत साज दिया राधा स्वामी अद्भुत साज को भोग भर काल का भोग रखो भर काल हुए राधा स्वामी आज दयाल हुए राधा स्वामी आज दयाल शब्द धुन बाजी नभ की ओर शब्द धुन बाजी नभ की ओर दल पर्दा डाला तोड़ दल पर्दा डाला तोड़ गगन में उठी शब्द की गाज गगन में उठी शब्द की गाज मूरत गई त्रिकुटी माया राज मूरत गई त्रिकुटी माया राज में धूम भरी भारी में धूम भरी भारी धुन सारी सारी धुन सारंगी सारी भंवर चढ़ मुरली लड़ी बजाए भंवर चढ़ मुरली लड़ी बजाए सतपुर में दीन सुनाए सतपुर में दीन सुनाए अलख और अगम को निरखा जाए
स्वामी पाया आए दरस राधा स्वामी पाया आए आरती स्वामी चिन्ह चिन्ह पाय राधा स्वामी चिन्ह चिन्ह पाय मोहि गुरु चरण पर कीत मोहि गुरु चरण पर कीत मेरी चिन्ह चिन्ह कौन से प्रीत लगी मेरी चिन्ह चिन्ह कौन से बार बार